हम सब के ग्रेट गुरु आदरणीय श्री नवल कुमार महतो, उनका नमन करना चाहूंगा। एक बार सर को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। सर का जो हमारे गुरु है, हम सबके गुरु है, और हम लोग उन्हीं के माध्यम से आरसीएम सीख रहे हैं। उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी में आरसीएम आया और बहुत अच्छा लग रहा था, सीखने का मौका मिला। शुरुआती दौर में मैं खेती भी किया करता था, खेती भी करता था और आरसीएम भी करता था। दोनों काम हमने साथ में स्टार्टिंग किया था। दोस्तों, इससे क्या चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आपने आरसीएम को ज्वाइनिंग किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको आरसीएम करने के बाद कोई भी दूसरा काम आपको छोड़ने की जरूरत है ना, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो उस काम को करते हुए भी आप आरसीएम कर सकते हैं आराम से। चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, कोई भी अगर अपना रोजगार कर रहे हैं, तो उसको रोजगार के साथ, उस काम के को करते के साथ में भी आप आरसीएम कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग किया था, खेती भी करता था और आरसीएम भी साथ साथ में लगातार करते रहा। एक चीज मुझे समझ में आई थी कि इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने में किसी भी कीमत पे नुकसान नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है। हमें वही करते रहना है, वही करना है आरसीएम में आकर के बाद भी, जो काम को तो हमें बरसों करना ही है। अगर हम आरसीएम में नहीं भी रहेंगे तब भी हमें वो काम करना ही है। बस यही चीज हमें समझ में आया था कि नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची ये चीज इस्तेमाल करना है, जो कि अगर आरसीएम से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरी दुकानों से लेंगे। अगर दूसरी दुकान भी अगर 1 रुपया नहीं दिया और आरसीएम भी अगर पैसा नहीं देता है, तो किसी भी तरीके से अपने को नुकसान होने वाला नहीं है। ये सोच करके मैंने आरसीएम को ज्वाइनिंग कर लिया था। हालांकि उस टाइम मैंने आरसीएम को ज्वाइनिंग किया जब आरसीएम में किट हुआ करता था, 1500 रुपए का सामान, 1500 रुपए का पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदना पड़ता था। उसी टाइम मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जब जानना सीखना स्टार्टिंग किया था, प्रोडक्ट भी बहुत सारा इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तब जाकर के समझ में आया कि जब प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद पैसे भी मेरे खाते पे आ रहा है, तो दिक्कत क्या है इसके बारे में लोगों को बताने में। दोस्तों, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो पहला मेरा इनकम आया था, मात्र 836 रुपए का था। यहाँ मात्र 836 रुपए का पहला इनकम रहा था। तो चूंकि शुरुआती दौर होता है ना दोस्त, शुरुआती दौर में किसी भी व्यक्ति का इनकम कम ही होता है। सर नंदलाल सर, क्षमा चाहेंगे एक बार, या तो आप बात ना करें या फिर अपना ऑफ कर ले। हाँ, ओके ओके, धन्यवाद सर। हाँ, ओके, धन्यवाद सर। तो हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि शुरुआत में किसी भी व्यक्ति का इनकम होता है ना, तो ऐसे ही होता है, छोटा से ही स्टार्टिंग होता है। बिना पूंजी लगाए अगर कुछ भी इनकम आती है सर, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव बात है, ये नेगेटिव नहीं है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब पहला इनकम आया था। हम उसको इनकम नहीं कहते दोस्त, जो पहला बार आया था ना, वो हमारे लिए एक विश्वास था कि जब हमारा बिजनेस कम हो था तो हमारे पास 836 रुपये आ सकता है। इसका मतलब है कि एक दिन 8000 भी आएगा, ये भरोसा आया था। और शुरुआती दौर में मैंने यही सोच करके काम किया था। जब आया था छोटा मोटा इनकम, तो फिर मैंने यही सोच करके काम किया था कि अगर इस बिजनेस के माध्यम से अगर धीरे धीरे 5000 भी आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खेती किया करता था दोस्त, किसान की हालत क्या होती है आपको अच्छी तरीके से पता है। और वो भी ऐसा किसान बिल्कुल भी जो कि एकदम निम्न वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करता हो, कैसा हालत होगा सोच सकते हैं आप। तो मेरे लिए 5000 रुपये महीने का कमाना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, और मैं ऐसा सोचा करता था कि मेरे पास आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि धीरे धीरे मैंने आरसीएम को स्टार्टिंग किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को हमने बताया वो सारे के सारे लोग तुरंत ज्वाइनिंग कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और न तो ऐसा मेरे साथ में हुआ है और ना ही ऐसा आज आपके साथ में होने वाला है। आप भी किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाएंगे ना, तो एक बार में थोड़ी ना ज्वाइनिंग कर लेंगे। जो परेशानी हमको झेलना पड़ा है वो सही परेशानी आपको भी झेलना पड़ा है। लेकिन आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस परेशानी को झेलते हुए मैंने आगे बढ़ा और आज आपके सामने एक टेक्निकल रूप के रूप में, अचीवर के रूप में मौजूद हूं। एक दिन निश्चित रूप से आप भी धीरे धीरे उस परेशानियों को झेलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहेंगे, तो आप भी वहां से उठ करके एक दिन यहाँ पे आ सकते हैं। ये 100% गारंटी है दोस्तों। आरसीएम 100% आपको सफलता देती है, मतलब कि आपको इसके सब पे चलते रहना पड़ेगा। तो मैंने भी वैसा ही किया, मीटिंग सेमिनार अटेंड करता रहा, धीरे धीरे मैंने लोगों को बताते रहा, कुछ आया कुछ नहीं भी आया, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते 1000 भी आया, 2000 भी आया, 5000 भी आया, महीने का
फिर रॉयल्टी पे गए, टेक्निकल पे गए, पर्ल स्टार, पर्ल सभी के सभी यहाँ पे हम लोग पहुंच गए और आज फाउंडर स्टार के रूप में आपके सामने मौजूद है। आज मुझे बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं सर कि आज मुझे बहुत सारी चीजें मिलता है। हालांकि मैंने आरसीएम ज्वाइनिंग किया था तो सिर्फ पैसे के लिए, जी हाँ, पैसे कमाने के लिए मैंने आरसीएम को ज्वाइनिंग किया था, लेकिन पैसे के अलावे यहाँ पे मुझे मान सम्मान, पहचान, घूमने फिरने की आजादी, बहुत कुछ मिला है। आरसीएम ने सर बहुत कुछ दिया है और ये सब का अगर कहा जाए तो ये मतलब पैसे से बहुत बड़ी चीजें हैं। पैसे से हम जो चीज को खरीद नहीं सकते हैं वो सारा का सारा चीज मुझे आरसीएम दिया है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आरसीएम इस धरती का 8वां अजूबा है। जी हाँ, अगर 8वां अजूबा कर ले इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि बिना पूंजी लगाए सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करके हम बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। वो चीजें हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में कभी हम सोच नहीं सकते हैं। जो सोच करके आप आरसीएम ज्वाइनिंग किए वो सारी की सारी चीजें आरसीएम पूरा कर सकता है। इसके अलावा जिसको आप सोचे नहीं है वो सारी की सारी चीजें भी आरसीएम पूरा कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस आरसीएम बिजनेस के अंदर। साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ये सब चीज देता है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो व्यापार है ना, भारत के अंदर अभी बहुत ही तेज गति से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज भारत के अंदर बहुत तेज गति से विकास कर रही है। भारत सरकार इसके ऊपर कानून बना चुकी है। पहले तो लोग समझते थे ना कि ये जोड़ने तगड़ने का व्यापार है, अरे ये फालतू लोगों का धंधा है, ये उन लोगों का व्यापार है जिनके पास कोई काम धंधे नहीं है, या तो फिर जिनका विचार गलत है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को सस्ते सामान महंगे दाम पर बेचा जाता है, या तो फिर मनी सर्कुलेशन का धंधा किया जाता है। ऐसे ही व्यापार है और ये ठगने झूठ फरेब का धंधा हमसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज जो चीजें सरकार के नजर में आ चुकी है दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बन चुका है। अब ये एक लीगल व्यापार है। भारत सरकार को भी समझ में आ चुका है कि आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जिसके माध्यम से भारत सरकार को भी फायदा हो रहा है, लोगों को बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, वाजिब कीमत पे मिल रहा है, और भारत के अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बात भारत सरकार को भी समझ में आ गया। उसको लगा कि नहीं, इसी टाइप की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां विदेशों में चल रही है। विदेश में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सभी देशों में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है। उसके माध्यम से देश का विकास हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। और ये सारा का सारा कानून बनाने का जो कानून बनाने की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर सकते हैं वो आरसीएम वालों ने निभाया। भारत सरकार के पास सारा का सारा चीज जाकर के बताया कि हमारे सिस्टम इस तरीके से कानून बनना चाहिए। तो बहुत बड़ा रोल रहा है आज भारत सरकार के अंदर जो कानून बनाना है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है आरसीएम बिजनेस का दोस्तों। तो इस नाते भी हम चाह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम स्ट्रेंथ है, एकदम मजबूत है, इसका पावर बहुत ही पावरफुल बिजनेस है ये। आज हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि भारत के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही है, लेकिन उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आरसीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार के कानून को 100% फुलफिल करती है। जी हाँ, 100% फुलफिल करती है भारत सरकार के कानून को। यानी कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है सर। हम अपना कैरियर, शानदार कैरियर इसके अंदर बना सकते हैं। और आज आरसीएम की जरूरत सबको ही, किसी को है, हर किसी को आरसीएम की जरूरत है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर किसी के पास आज के डेट में रोजगार है ना सर, तो वो भी अपने इनकम से खुश नहीं है। आज वो भी चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। लेकिन क्या लगता है आपको कि नौकरी करते हुए कोई व्यक्ति दूसरा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई अगर व्यापार कर रहा है, कोई अगर दुकानदारी कर रहे हैं, क्या एक दुकानदारी करते हुए दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? खुद ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस एक ऐसा व्यापार है, बिजनेस है, जिसको कि हर कोई कर सकता है। इसको आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, इसको आप फुल टाइम में भी कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास व्यापार है, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो आप आरसीएम करें।
एक्स्ट्रा इनकम आपको देगी, बहुत सारा नॉलेज देगी, वो सारी की सारी शिक्षा देती है आपसे मिलकर, जिसके लिए लोग तरसते हैं। लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी शायद बहुत सारे लोग को वो एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वो पॉजिटिविटी नहीं मिल पाती है, वो नॉलेज नहीं मिल पाता है जो आरसीएमएस में आने के बाद लोगों को मिलता है। इनकम के लिए भी लोग आ सकते हैं, पार्ट टाइम के लिए इनकम, अपना एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है दोस्तों, अगर आप काम की तलाश में है, तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है कि आप आरसीएम को करें। बहुत शानदार विकल्प है, खूब मन लगा करके कीजिए ना। क्या चीज चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई काम धंधे नहीं, कोई काम, अगर आप काम की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको काम तो करना ही पड़ेगा। बैठे कहाँ इनकम आएगी? कहीं पे इनकम आता है क्या? ना, बैठे कहीं पे भी इनकम आने वाली नहीं, सब जगह पे आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी एक छोटी अमाउंट आपके पास में आने वाली है, एक फिक्स अमाउंट आने वाली है, बहुत बड़े लेवल पे आप जाने वाले नहीं है, अपने सपने को पूरा करने वाले नहीं है। लेकिन अगर आपने जितना मेहनत दूसरे क्षेत्रों में करना चाहते हैं, अगर उतना मेहनत अगर आप आरसीएम में आकर के सीख करके सही तरीके से अगर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और आपको सीखने का यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको सिखाने के लिए हमारा सिस्टम तैयार है, आपको सिखाने के लिए पर डे ये 8 बजे का जूम मीटिंग होता है, आप इसमें रेगुलर आइए, नए नए लोगों का अनुभव आपको मिलेगा, हर व्यक्ति से आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब आप कई एक लोगों का अनुभव लेंगे, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे, फिर आप फील्ड में काम कर सकते हैं। तो सीखने का माध्यम जूम मीटिंग आपके पास में है, सीखने का माध्यम मीटिंग सेमिनार आपके पास में है, सीखने का एक सबसे बड़ा जरिया हमारे हमारे ग्रेट अपलाइन नवल सर हैं, जो कि एक ऐसा व्यक्तित्व के मालिक है जो अपने घर पे लोगों को बुला रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए खुला अवसर है दोस्तों कि आप खुद भी जाएं और आप अपने पूरे टीम को लेकर के नवल सर के घर पे जरूर जाएं, क्योंकि वहां पे जाने के बाद जो विजन मिलता है ना, बैठ करके बातचीत करने के बाद जो विजन मिलता है, शायद वो विजन आप किसी सेमिनार के अंदर नहीं डाल सकते हैं, सेमिनार के अंदर वो चीजें नहीं डाल सकते। बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है दोस्तों अगर आप नवल सर के पास में अपनी टीम को लेकर के जाते हैं। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे नवल सर के साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सबसे ज्यादा मुझे नवल सर के साथ में रहने का सौभाग्य मिलता है, ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसीलिए मैं इसी विषय पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि चाहे आपकी टीम में कितना से भी कितना नेगेटिव व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो आपसे चाहे कितना भी सवाल करता हो, कोई भी परेशानी उसके पास में हो, अगर वो आरसीएम नहीं कर पा रहा है, वैसे व्यक्ति को आप वहां से उठा करके नवल सर के पास में बिठा दीजिए, और पहले ही नवल सर को बता दीजिए कि सर हम ऐसे व्यक्ति को लेकर के आने वाले हैं जो इस तरीके का काम करता है, इस तरीके का रोजगार का तो करता है, और ऐसा सोच आरसीएम के प्रति बना करके रखा हुआ है। गारंटी कहता हूं दोस्तों, उसका ऑपरेशन वहां पे जाने के बाद हो जाएगा। गारंटी, 100% गारंटी के साथ में कहता हूं, उसका ऑपरेशन नवल सर के पास में जाकर के हो सकता है, उसके बाद वो खुल करके आरसीएम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सिक्योरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए नवल सर के पास में जाइए, खुद भी ज्ञान लीजिए और अपनी टीम को भी वहां पे लेकर के जाइए। सेमिनार जब भी होता है, किसी भी सेमिनार को मिस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, लाखों रुपए महीने का इनकम आरसीएम दे रहा है, बहुत सारे लोग दे रहा है भारत के अंदर। आप भी लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं इस चीज के माध्यम से, तो आपको भी सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने का जरूरत है आपके पास में। तो सीखना भी, सेमिनार में अटेंड करते रहना जरूरी है, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा आते रहिए, सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं पे भी आपको नजर आ जाए, मिस करने का जरूरत नहीं है। 100 रुपए का टिकट लगता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या 200 रुपए का टिकट लगता है, 200 रुपए टिकट हो जाएगा, तो 200 रुपए का टिकट लगेगा सेमिनार में, लेकिन हम वो 200 रुपए का टिकट लगाने से डरते हैं। लाखों रुपया महीना कमाने के बारे में सोचते हैं, और 200 रुपया का टिकट लगा करके सीखने से डरते हैं। तो सीखने से डरने के बाद कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो सीखना अति आवश्यक है दोस्तों। सिर्फ मोटिवेशन, देखिए सेमिनार में जाने के बाद मोटिवेशन मिलती है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करने के बाद हमारे अंदर क्या गलतियां हो रही है काम करने के दरमियान, वो चीज का पता चलता है।
हम कौन कौन से चीज को गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पाए, वो चीजें वहां पे क्लियर होती है। और प्लस आप अपना बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, ये चीज हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही सिखाया जाता है। और हम ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप नहीं अटेंड करते हैं, सिर्फ सेमिनार के ऊपर भागते हैं या सिर्फ ज्वाइनिंग करने के ऊपर भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अच्छा, मेरा म्यूट हो गया क्या सर? आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। अरे तो फिर कैसे लिख रहे हैं धर्मेंद्र सर, अनम्यूट कीजिए। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं सर, किसी और को बोल रहे हैं। चलिए ठीक, ओके ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे सर कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड करना उतना ही जरूरी है जितना हमें सेमिनार का। देखिए होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हम सेमिनार में किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, एक व्यक्ति को हम क्या करते हैं ना, एक व्यक्ति तैरने में वो आपकी मोटिवेशन की वजह से कूद गया, और जब कूद जाता है तो नाक और मुंह में जब पानी भर जाता है, पानी जाता है, तो फिर से बाहर आ जाता है, सोचता है कि ये घटिया काम है, ये ठीक काम नहीं है। अब जरा बताइए, ना आप गलत है ना वो गलत है, फिर से आप दोबारा जाकर के उसको मोटिवेट करते हैं कि क्या बात करता है यार, बहुत मजा आता है तैरने में। देखो वो व्यक्ति तैर रहा है, देखो वहां पे वो व्यक्ति तैर रहा है, कभी स्विमिंग पूल में जाकर के तैरता है, कभी तालाब में जाकर के तैरता है, कभी नदी में जाकर के तैरता है, शानदार एक्सरसाइज भी जाता है, मजा आता है। और हम लोग भी पूछते हैं उदाहरण देकर के, देखो फलाना आदमी तैर जा रहा है, और फिर से वो मोटिवेट होता है और फिर से जाकर के तालाब में छलांग लगा देता है। और भाई उसको जब तैरना नहीं आ रहा है तो तालाब में छलांग लगाता है, फिर से नाक में पानी भर जाता है, डूबना स्टार्ट हो जाता है, फिर से वो वापस आ जाता है। आप कितना बार उसको मोटिवेट करके तालाब में कूदाते रहेंगे? नहीं ना। हमें क्या करना है, मोटिवेशन भी देना है उसको तालाब में कूदने के लिए, और तालाब में कैसे तैरा जाता है, इस तालाब में कूद करके तैरने का आनंद आप कैसे ले सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग देना भी अति आवश्यक है। अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और यही छोटी मोटी गलतियां हम करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक तरफ से ज्वाइनिंग की संख्या बहुत ज्यादा आती है और दूसरी तरफ से वो बाहर निकलता चला जाता है, यही हो रहा है। तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अति महत्व देना है। तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने भी 15 तारीख को एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग का व्यवस्था किया है सिकंदरा में ही। जो सिकंदरा के आसपास के लोग हैं, 15 तारीख को, इसी महीने की 15 तारीख को बहुत ही शानदार ट्रेनिंग का प्रोग्राम होने वाला है सिकंदरा फौजी मॉल के अंदर। और वो प्रोग्राम लगभग लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का वो प्रोग्राम होगा। जो भी हमने राजगीर में सीखा है सुजीत सर और मंजीत सर के माध्यम से, वो सारा का सीधा चीज बहुत कुछ कवर कर करके आपको लगभग 3 घंटे में, तो पूरा तो नहीं दे पाऊंगा ना, क्योंकि 3 दिन का वो प्रोग्राम रहा था, तो मैं 3 घंटे में कुछ ना कुछ आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी लोग का अलाउ नहीं है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नए लोग बिल्कुल भी ना आए। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो अभी नया नया ज्वाइनिंग किए हैं वो लोग भी बिल्कुल भी ना आए। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप अपने टीम के लीडर को ला सकते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप उन लोगों को लेकर के आइए जिनका टीम है, कम से कम 15-20 आदमी का टीम जिनके नीचे हो चुका है, आप उनको लेकर के आइए। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। तो 15 तारीख को याद रखिएगा, जरूर आप उस प्रोग्राम में शामिल हो जो भी इस क्षेत्र के आसपास में है, चाहे जहां से भी लोग अगर आ सकते हैं तो आप जरूर आइए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें टारगेट बनाना है। तो कि जब तक हम टारगेट नहीं लेते हैं ना, तब तक हमारा काम कभी भी हासिल होने वाला नहीं है। कभी भी हम उस चीज को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। और ये टारगेट सिर्फ सितंबर और मार्च का नहीं, टारगेट हमें हर महीने का बनाना है। हम क्या करते हैं, हम चल पड़ते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। हमारा कोई गोल ही नहीं होता है कि इस महीने मुझे कितना बिजनेस करना है, डिसाइड ही नहीं करते हैं, बस भाग जाते हैं ज्वाइनिंग करने के पीछे, भाग जाते हैं लोगों से बातचीत करने के पीछे, होम मीटिंग करने के पीछे लग जाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं होता कि हमें पहुंचना कहां तक है। मैं दोस्तों सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि टारगेट डिसाइड कीजिए कि इस महीने मुझे कहां तक जाना है। और जब तक ये डिसाइड नहीं कीजिएगा कि कहां तक जाना है, तब तक होगा क्या, चलते रहेंगे, जहां तक पहुंचे वही सही है। बस यही हो रहा है कि जहां तक पहुंच गए वही सही है, और इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप भगवान से डेली आप मंदिर में जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझे दे दो, हे भगवान मुझे चाहिए, हे भगवान मुझे चाहिए, डेली आप मंदिर में जाइए, प्रणाम कीजिए, हे भगवान मुझे चाहिए, हे भगवान मुझे चाहिए। भगवान भी सोचेंगे, अरे पहले तू बता तो सही कि तुझे चाहिए क्या। जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तुझे चाहिए क्या,
तो भगवान देने वाले हैं आपको। तो हमारा क्या है कि हमारा इस महीने भी आप अपना गोल जरूर सेट कर लीजिए कि हमें इस महीने बिजनेस में चाहिए क्या, कितना का बीना चाहिए, 20,000 का बीना चाहिए, 40,000 का बीना चाहिए, 70,000 का चाहिए, 1,15,000 का चाहिए, स्टार चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, क्या कहां तक आप अपने बिजनेस को लेकर के जाना चाहते हैं, वो पहले 1 तारीख को डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद भागना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपको निश्चित रूप से कि आप उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए बहुत ही शानदार हम सबके ग्रेट गुरु के माध्यम से इस महीने जो ऑफर निकल चुका है ना, ये आपको उस टारगेट को पूरा करने में बहुत हद तक सहयोग करेगा, बल्कि बहुत सहयोग करेगा। उसी के माध्यम से हम अपना टारगेट को आराम से पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कितना शानदार ऑफर निकाल चुके हैं। हमने पिछले महीने जो हमारे गुरु नवल सर के माध्यम से निकाला गया था ना, उस ऑफर को और बेहतरीन ये सब के लिए हो गया है, एकदम आसान सा हो चुका है। क्योंकि हमारे गुरु जो नवल सर है ना, वो हर चीज एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम और से ज्यादा बेहतर लोगों को दे पाए। तो वो जो ऑफर है, वो ऑफर आपको इस महीने बहुत काम आने वाला है आपके टारगेट को पूरा करने के लिए। ऑफर के बारे में फिर से आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि इस महीने कोई भी व्यक्ति अगर 3 ज्वाइनिंग करवाते हैं, ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति लेते हैं ज्वाइनिंग वाले को भी कि 1,000 बीवी अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका नाम भी लकी ड्रॉ में चला जाएगा, उनको भी बताए। तो कोशिश क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हमारा 1,000 बीवी से ही हो। 2,000 रुपया खरीदारी करते हैं